श्री सूत जी के द्वारा शौनकादिक ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा रूपी मंदाकिनी में अवगाहन कराया जा रहा है। एक बार की बात है, महात्मा श्री नारद जी के मन में इच्छा हुई, चलो चल करके हम पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं। तो नारद जी पृथ्वी पर उस समय आए जिस समय कलयुग लग चुका था। कलयुग के प्रभाव से चारों तरफ त्राहि त्राहि मची हुई थी। आतंकवाद, दुराचार, व्यभिचार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ। तो नारद जी सबसे पहले कहां गए? एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषयो मलाः सतसंगारथम समायातो ददृशुस्तस्त नारदम। नारद जी आए तो सबसे पहले गए पुष्कर, तीर्थ गुरु पुष्कर। पुष्कर को तीर्थों का गुरु कहा जाता है, जहाँ की ब्रह्मा जी का मंदिर है और कहीं नहीं। पुष्कर कभी आप लोग जाइए तो पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। तीर्थों का राजा है प्रयाग और तीर्थ गुरु है पुष्कर। पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, हरिक्षेत्र, हरिक्षेत्र माने हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम सेतु बंधनम जाकर के उन्होंने क्या देखा? बड़े बड़े आश्रम में गए तो आपस में बड़ा छींटाकशी मची हुई। एक आश्रम में गए, तमाम छोटे छोटे बच्चे करुण क्रंदन कर रहे थे। कौतुक बस नारद जी ने पूछा, ये आश्रम किसका है? एक महात्मा ने कहा, ये आश्रम मौनी बाबा का है। कहा, दुहाई भगवान की, मौनी बाबा के आश्रम में इतनी आवाज? यहाँ तो लोगों को मौन होकर के साधना करना चाहिए, नाम की कोई सार्थकता नहीं। अब नारद जी दूसरे वाले आश्रम में गए तो वहां पर क्या देखा? तमाम छोटे छोटे बच्चे टहल रहे थे। कौतुक बस नारद जी ने पूछा, ये आश्रम किसका है? कहा, यह आश्रम ब्रह्मचारी जी का है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कहा, ब्रह्मचारी जी के आश्रम में इतने सारे छोटे छोटे बच्चे टहल रहे हैं। पाखंड निरतः संता, संत लोग सब बड़े पाखंडी हो गए हैं। पापस खंडा इति पाखंडा, जो पाप का ही मूर्तिमान स्वरूप हो उसी का नाम पाखंड है। कलयुग का यही कौतुक होगा कि तपस्वी धनी होंगे और गृहस्थ बेचारे दिन प्रतिदिन गरीब होते जाएंगे। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। और कलयुग में जो बेटा होंगे ना, वो अपने मम्मी पापा की सेवा तभी तक करेंगे जब तक उनकी शादी नहीं हुई रहेगी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुत मानहि मात पिता तब लो, अबलानन दीख नहीं जब लो। ससुरारि प्यारी भई जब ते, रिप रूप कुटुंब भये तब ते। ससुराल से जब रिश्ता जुड़ जाएगा ना, तो पत्नी को लेकर के बेटा प्रदेश चला जाएगा, जहां रोज फोन करता था, 6 महीने में एक आध बार करेगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारद जी बहुत दुखी हुई संतों और महात्माओं की स्थिति को देख करके। तो नारद जी ने सोचा, ये स्थान रहने योग्य नहीं, चलो हम गृहस्थ आश्रम का अवलोकन करते हैं। तो गृहस्थ आश्रम की ओर गए तो एक गांव में गए नारद जी। तो वहां जाकर के क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे है, घर में महिलाओं का राज है। वैसे 21वीं सदी माताओं की होगी, बड़े बड़े पद पर माताएं आसीन होंगी। आज आप देखिए व्यवस्था आपके सामने, घर में महिलाओं का राज्य होगा। अब नारद जी दूसरे गांव गए तो उन्होंने क्या देखा? श्याल को बुद्धिदायका, साले साहब घर के सलाहकार बने बैठे हैं। अगर भांजे की शादी होना है ना, तो ननिहाल पक्ष से पहले मामा जी बुलाए जाएंगे। मामा जो कहेंगे वही बात फाइनल है। बूढ़े माता पिता से बच्चे कोई सलाह नहीं लेंगे। अब आगे वाले गांव में गए तो नारद जी ने क्या देखा? कन्या विक्रयो लोभा दंपति नाम चिकलकनम। कन्या और पुत्र का लोग विक्रय कर रहे हैं। अगर बेटा पढ़ लिख करके IAS, IPS, MBBS, MD, MS हो गया तो बड़ी बड़ी लोग डिमांड करेंगे। यानी कि प्राथमिक विद्यालय से लेकर के स्नातक, स्नातकोत्तर तक
बड़ी डिग्री दिलाने में जितना पैसा खर्च हुआ है सर्विस तक, कन्या के माता पिता से लोग सब वसूलना चाहेंगे। कन्या विक्रयो लोभा दंपति नाम च कलकनम। दाम्पत्य जीवन बड़ा कलह से युक्त हो गया, पति पत्नी में बड़ा विरोधाभास। पत्नी का अर्थ होता है पतनात् त्रायते सह पत्नी। अब पति पत्नी रही नहीं, अब तो वाइफ और हस्बैंड हो गए। वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। वाइफ केवल एक एंजॉय का रास्ता बन करके रह जाएगी, दाम्पत्य जीवन जो है भार से युक्त हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी इस बात को लेकर के बहुत दुखी हुए। एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन वनी महम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रहूतो। इस तरह से विभिन्न स्थितियों को देखते हुए नारद जी का मन बड़ा खिन्न हो गया। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसाः। नारद जी का मन बड़ा खिन्न हुआ तो जमुना के तट पर बसा हुआ श्रीधाम वृंदावन की यात्रा करते हैं। आइए हम लोग भी वृंदावन चले एक भजन के माध्यम से। जो लोग वृंदावन नहीं गए होंगे, एक भजन के माध्यम से हम लोग वृंदावन की यात्रा करेंगे श्री नारद जी के साथ, जहां पर भक्ति का साक्षात्कार होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैं तो आई वृंदावन धाम, जय हो। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणों में। किशोरी तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणों में। वृंदावन की राधा रानी, वृंदावन की राधा रानी, वृंदावन की राधा रानी, वृंदावन की राधा रानी। मुक्ति यहाँ भरती है पानी, मुक्ति यहाँ भरती है पानी। वृंदावन की राधा रानी, वृंदावन की राधा रानी। मुक्ति यहाँ भरती है पानी, मुक्ति यहाँ भरती है पानी। तेरे द्वार पड़े चरधाम, तेरे द्वार पड़े चरधाम, किशोरी तेरे चरणों में। तेरे द्वार पड़े चरधाम, किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणों में। किशोरी तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में। किशोरी तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में। किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणों जय में। जय श्री राधे श्याम भगवान की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। महात्मा श्री नारद जी वृंदावन धाम में पहुंचे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? एक माता जी बैठी हुई हैं, करुण क्रंदन कर रही, रो रही। उनके बगल में उनके दो बालक लेटे हुए। तमाम माताएं चारों तरफ से खड़ी होकर के उनको पंखा झल रही। नारद जी के मन में इच्छा हुई चलो हम चल करके माँ का दर्शन करें। फिर नारद जी ने सोचा कि देखिए माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, ये बात बात में रोने लगती हैं, बात बात में हंसने लगती हैं। स्त्रियों के समूह में संतों का इस तरह से जाना अच्छी बात नहीं।
इतने में आवाज आई भक्ति के द्वारा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिंतामपि नाशयो दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो भो साधु। अब एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे तो बात बढ़ जाएगी। आज पहला दिन है, काफी डिस्टर्ब भी हो रहा है। नारद जी को महारानी भक्ति ने 2 बार साधु शब्द से संबोधित किया है। अच्छा, साधु किसे कहते हैं? जो पीला पीला कपड़ा पहने हो, जिसकी बड़ी दाढ़ी हो, बड़े बाल हो, इस साधु का एक रूप स्वरूप हो सकता है। लेकिन बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी, पीला वस्त्र वाला व्यक्ति साधु ही होगा ऐसा नहीं, वो काल नेमी भी हो सकता है। बोली भक्तवत्सल भगवान जय हो। साधु का जो शाब्दिक अर्थ है सज्जन। सर्वाण इंद्रियाणि साधयति सह साधु। अपनी 5 ज्ञानेन्द्री, 5 कर्मेंद्री, 11 इंद्री जो मन है, इन 11 इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लिया हो, सच्चे अर्थों में वही साधु है। रामचरितमानस का जो लोग गहराई से अध्ययन करते होंगे, लंका में सभी असाधु हैं, लेकिन वहां पर भी एक साधु है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उसका नाम क्या है? वाह, आप लोग सत्संगी हैं भाई। यही क्षण हठ करिहो पहचानी और साधु ते हो न कारज हानि। इसी चौपाई की संस्कृत व्याख्या है, साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। साधु पुरुष के दर्शन मात्र से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और एक साधु और हैं कि तात भरत तुम सब विधि साधु। तात भरत तुम सब साधु। तात भरत सब विधि तुम साधु। राम चरण अनुराग अगाधो। राम चरण अनुराग अगाधो। राम चरण अनुराग अगाधो। अच्छा, सब विधि साधु क्या है? जो हर प्रकार से साधु हैं। तात भरत तुम सब विधि साधु। अच्छा, हम लोग केवल बाणी से साधु हैं, बस बोलेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन बाहर कुछ और, अंदर कुछ और। लेकिन भरत जी सब विधि साधु हैं, मनसः वाचा कर्मणा। यानी जो बाणी से बोलते हैं ना, सेम वही उनके व्यवहार में भी है। मन से भी साधु हैं, बाणी से भी साधु हैं, और कर्म से भी साधु हैं। भरत का अर्थ ही होता है भा नाम भक्ति, रा नाम रति। राम जी के श्री चरणों में जिसकी भक्ति और रति दोनों हो, उसी का नाम भरत है। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिंतामपि नाशय दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा घारम परम। भक्ति देवी के आवाज लगाने से महात्मा श्री नारद जी महारानी भक्ति के समक्ष पहुंचे। कासित्वम का विमो का इमा। हे देवी, को भगवान, आप कौन? ये आपके बगल में जो पुत्र लेटे हुए हैं, इनका परिचय। बद देवी सविस्तारम स्वस्थ दुखस्य कारणम। हे मैया, तुम रो क्यों रही हो? वृंदावन जैसे धाम में निवास कर रही हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? देवी बोल पड़ी, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर जरो। हे नारद, हमारा नाम भक्ति है। एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य जो है भक्ति के 2 पुत्र हैं। बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति बांझ है। जैसे बिना पुत्र के मां का मातृत्व जो है वो अधूरा माना जाता है। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेवो स्वरूपिणी। महारानी भक्ति देवी ने कहा, नारद, श्रीधाम वृंदावन में जब मैं पहुंचे तो मैं तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई। उत्पन्ना द्रविड़े अहम वृद्धिम कर्नाटके गता
द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई। द्रविड़ देश माने दक्षिण भारत। उत्तर भारत की अपेक्षा आज भी दक्षिण भारत में भक्ति ज्यादा है। उत्पन्ना द्रविड़े अहम वृद्धिम कर्नाटके गता। कर्नाटक में मैं बड़ी हो गई। महाराष्ट्र में कहीं कहीं तो हमको बड़ा सम्मान हुआ, लेकिन गुजरात में मैं पहुंची तो मैं पुनः वृद्धत्व को प्राप्त हो गई। लेकिन श्रीधाम वृंदावन में जब मैं आई, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वो स्वरूपड़ी, पुनः मैं नवयौवन को प्राप्त हो गई। वृंदावन में आज भी भक्ति का विहार है, भक्ति का वास है, जहां पर हर व्यक्ति राधे राधे बोलता है। अब महारानी भक्ति ने कहा कि मैं तो ईमान हो गई, लेकिन हमारे 2 पुत्र वृद्ध हो गए, ज्ञान और वैराग। अब हमारी इच्छा हो रही है, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। अब मैं भारतवर्ष को छोड़ करके विदेश चली जाऊं। अच्छा, विदेश जाने की इच्छा हर भारतीय के मन में होती, क्योंकि भारत में बीटेक एमटेक की डिग्री एमबीए आप पढ़िए तो भारत सरकार के द्वारा वो व्यवस्था यहां नहीं मिल पाती जो अमेरिका और रूस ब्रिटेन में, क्योंकि यहां पर भारतीय प्रतिभा का हनन होता है। प्रतिभा होती है भारत की, मोहर लगती है अमेरिका और नासा की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। क्योंकि भारत में सैलरी अगर 4 लाख है तो वहां 40 लाख है। भारत में क्या होता है, भारत में रह करके भारत की बुराई नहीं कर रहे हैं, यहां प्रतिभा का सम्मान नहीं। 90% वाला विद्यार्थी इधर उधर भटकता है और 60% वाला जो है बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाता है, क्योंकि आरक्षण एक बड़ी भयंकर महामारी बनी हुई है। जब गधा जो है घास खाएगा, चना खाएगा और घोड़े को घास भी नहीं नसीब होगी तो देश का कल्याण कैसे होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रतिभा होती है भारत की, मोहर होती है नासा और अमेरिका की। पेपर में आप लोग पढ़ते होंगे, अमेरिका में बड़े बड़े पोस्ट पर भारत की प्रतिभाएं विद्यमान हैं। बड़े बड़े अधिकारी, डॉक्टर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। भारतवर्ष में प्रतिभा की कमी नहीं। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। हे नारद, हमारी इच्छा है कि मैं भी विदेश चली जाऊं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारद जी ने कहा, देवी इस समय कलयुग लगा हुआ है। तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्गास्त पांसच वर्षे वर्षे क्रमज्जाता मंगलम नापि दृश्यते। कलयुग का प्रभाव है। अभी तो कुछ पूजा पाठ हो रहा है, आने वाले समय में भक्ति एकदम से समाप्त हो जाएगी। एक कली का प्रभाव है। भक्ति ने कहा, नारद, जब महाराज परीक्षित के समय में कलयुग का पदार्पण हुआ तो महाराज परीक्षित जी ने कलयुग को मार क्यों नहीं डाला, छोड़ क्यों दिया? नारद जी ने कहा, आपको पता नहीं, कलयुग में कोई केवल दोष ही नहीं है, बहुत सारे गुण भी। उत्तरकांड मानस का देखिए, गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया कि कलयुग के समान तो दूसरा युग ही नहीं है। बोली भक्तवत्सल भगवान जय हो। त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं। त्रेता में तो अश्वमेध और राजसूय यज्ञ हुआ करता था, लेकिन कलयुग में कलयुग समझ ज्ञान नहीं। और जो नर कर विश्वास गाहि राम गुण गण विमल भवत रही बिनु प्रयास। कलौ केशव कीर्तनाथ। इस कलयुग में तो भगवान केशव का कीर्तन कर लेने मात्र से जीव का उद्धार हो जाता है। कल जोग केवल हरि गुण गाय। कल युग केवल हरि गुण गाय। कल युग केवल हरि गुण गाय। गावत नर पावनि भव थाय। गावत नर पावनि भव थाय। गावहि नर पावनि भव थाय। ये भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारद जी के श्रीमुख से सुन करके महारानी भक्ति गदगद हो गई। हे बाबा नारद, आप
कोई सामान्य संत नहीं हो। आप जैसे गुरु को पा करके प्रहलाद जी भक्त प्रवर हो गए, भक्तों में अग्रगण हो गए। ध्रुव जी तो ध्रुव लोक को प्राप्त हो गए। ध्रुव सगलानि जप्यो हरिनाओ, पावा अचल अनुपम ठाओ। ध्रुव को तो आपने ही मंत्र दीक्षा दिया था। हे नारद, आप सामान्य संत नहीं हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्ति के द्वारा नारद की महिमा गाई जाती है। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन मेकम केवलम चाकलेय। ध्रुव पदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद, हम आपको दंडवत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप तो परम बड़भागी हो। नारद जी ने कहा, मां श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। आप भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का चिंतन करो, तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महात्मा श्री नारद जी के द्वारा ज्ञान और वैराग को नवयौवन प्रदान करने के लिए तमाम उपाय किए गए। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। ज्ञान और वैराग उठ करके खड़े नहीं हो रहे हैं। नारद जी की चिंता बढ़ गई। वेद की ऋचाओं का गायन किया है, उपनिषद का पाठ किया है, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करके सुनाया है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेताय उत्सवा, मामकाः पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता जी का पाठ करके सुनाया है, वेद की ऋचाओं का गायन किया है, लेकिन ज्ञान और वैराग उठ करके खड़े नहीं हुए। जरा सा नेत्र खोले, पुनः नेत्र बंद कर लिए। नारद जी के पास जितना इंजेक्शन था, जितनी दवा थी, सब दे दिए, लेकिन रोगी भी ठीक नहीं हो रहा है। अब नारद जी जैसे MBBS MD, अब डॉक्टर नारद जी कुछ दवा ढूंढने के लिए निकल पड़े। तो बड़े बड़े डॉक्टर जब नारद जी को देखते, कहा, रे नारद जैसे ब्रह्म ज्ञानी, अब इनको दवा कौन बताए। छोटे मोटे डॉक्टर तो मौन व्रत कर लेते, बड़े बड़े संतों और महात्माओं के पास जाते। नारद जी को आया हुआ देख करके संतों और महात्माओं ने अपना नेत्र बंद कर लिया, मानो समाधि में चले गए। सब महात्मा निरुत्तर होते गए। अब नारद जी टहलते हुए पहुंच गए बद्री का आश्रम। बोली बद्री विशाल भगवान की जय हो। बद्री का आश्रम माने उत्तराखंड, जहाँ की यात्रा बड़ी दुरूह हुआ करती थी, अब तो सरल हो गई है पहले की अपेक्षा। बद्री विशाल में पहुंचे। इनके अग्रज सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारों से इनका मिलन हुआ। नारद जी का मन बड़ा दुखी है। सनकादिक ऋषियों ने कहा, रे नारद जी, आपका मन इतना उदास क्यों है? आप तो महात्मा हो, महात्मा के चेहरे पर तो सदैव प्रसन्नता होनी चाहिए।
आपको कौन घर गृहस्थी का चक्कर पड़ा हुआ है? नारद जी ने कहा, भगवान हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, हम तो ज्ञान और वैराग के दुख से दुखी हैं। हमने वेद की ऋचाओं का गायन किया है, गीता का पाठ करके सुनाया, ज्ञान और वैराग उठ करके खड़े नहीं हुए। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद्भागवत महापुराण के पाठ करने से ज्ञान और वैराग उठ करके खड़े हो जाएं। नारद जी ने कहा, भगवान वेद और उपनिषद के आधार पर ही तो भागवत जी की रचना हुई। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद गन्ने के रस से ही शक्कर और गुड़ का निर्माण होता है, लेकिन जो मिठाई शक्कर के द्वारा बनाई जाती है वो गन्ने के रस से संभव नहीं है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहने का तात्पर्य है, जो गुण भागवत में है वो ना तो उपनिषद में है, ना तो गीता और वेद में है। वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, विशालकाय जो वृक्ष है, उस वृक्ष की जो तना है वो 17 पुराण हैं, स्कंद पुराण, शिव पुराण, अन्य जो पुराण हैं, वो भागवत रूपी जो विशालकाय वृक्ष है उसके तना हैं। और जो उपनिषद आदि हैं उस वृक्ष की पत्तियां हैं। लेकिन उस वेद रूपी वृक्ष का जो फल है वो भागवत है। जो स्वाद फल में होता है, वृक्ष की ना तो टहनियों में संभव है और ना तो वृक्ष की पत्तियों में संभव है। फल की बजाय कोई तना खाना शुरू कर दे, पत्तियों को चबाना शुरू कर दे, तो क्या फल का स्वाद आएगा? इतना कुछ दृष्टांत दे करके सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को समझाया है। नारद जी ने कहा, भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा किस स्थान पर किया जाए? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हरिद्वार में एक विशेष स्थान है, आनंद घाट। उस स्थान पर भागवत महापुराण की कथा हो तो ज्ञान और वैराग अवश्य ही नवयौवन को प्राप्त हो जाएंगे। सनकादिक ऋषियों के कथनानुसार महात्मा श्री नारद जी के द्वारा हरिद्वार के आनंद घाट नामक स्थान पर बालू की एक सुंदर सी व्यासपीठ बनाई गई, रेती इकट्ठा करके, क्योंकि वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था तो थी नहीं। फक्कड़ों की कथा, संत महात्माओं की, बालू की एक सुंदर सी व्यास गादी बनाई गई। एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया गया और सनकादिक ऋषि व्यास गद्दी पर आसीन हो गए। बड़ी तीव्र गति से धारा प्रवाह, वेद और वेदांत के जो सशक्त हस्ताक्षर, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, 24 अवतारों में प्रथम अवतार हुआ है सनकादिक ऋषियों का, जो 5 ही वर्ष के दिखाई देते थे। वृद्धावस्था उनके ऊपर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पाती थी, क्योंकि 24 घंटे वो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम इसी महामंत्र का गायन किया करते थे। भजन का ऐसा प्रभाव उनके जीवन में हुआ कि सनकादिक ऋषियों के जीवन में वृद्धावस्था आई ही नहीं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसा उनके जीवन में त्याग और संयम था। भक्तों, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, हरिद्वार में जब भागवत जी की कथा का आयोजन किया गया तो समाचार चारों तरफ फैल गया बड़ी तीव्र गति से। इस घटना का लाइव टेलीकास्ट हुआ है। वृंदावन में ज्ञान और वैराग के कानों में आवाज गई। केवल भागवत जी के नाम को सुन करके ज्ञान और वैराग उठ करके खड़े हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ज्ञान और वैराग ने कहा, महारानी भक्ति, हे मां, हम हरिद्वार चलेंगे कथा सुनने के लिए। ज्ञान और वैराग को साथ में लेकर के महारानी भक्ति हरिद्वार की यात्रा करती है। आइए हम लोग हरिद्वार चलें। महामंत्र का गान करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, यही भागवत का महामंत्र है। सब लोग गाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ